नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो से देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में अध्ययन किया, फिर OBOR, फिर क्वाड। अब अगले से हम लोगों वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट करने वाले हैं, एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप सामान्य मैप से आपको परिचित होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री मैप बोल दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 2 वर्ल्ड वॉर अभी तक हुए हैं, उसका मार केवल यूरोप ही झेला है। लगभग ये सच्चाई भी है, लगभग यूरोप ही झेला है उसका मार। दोनों वर्ल्ड वॉर जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ है। तो आपको अगर नहीं पता होगा कि यूरोप कहाँ है, यूरोप कहाँ स्थित है, यूरोप में कितने सारे देश हैं, यूरोप लोकेटेड कहाँ है हमारे ग्लोब पे, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। फिर मैं बोल दूं कि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय भूमध्य सागरीय मार्ग जो है वो बाधित हो गया। तो भूमध्य सागरीय मार्ग क्या है, ठीक है, ये थोड़ा अगर आपको मैप से परिचित नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली बात दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड से परिचित नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से परिचित नहीं है, तो फिर आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR बोला जाता है, जो UPSC के पेपर 2 GS पेपर 2 में आता है। तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम बोलते कि अभी जो हिंद महासागर भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में जो चीन हस्तक्षेप कर रहा है, चीन अपना जो है प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है, तो ये गलत है भारत के लिए। ये भारत के लिए सही नहीं होगा अगर हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। तो आपको अगर नहीं पता होगा कि हिंद महासागर है क्या, भारत के लिए इससे क्या फायदे हो सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। ऐसा फिर से मैं बोल दूं कि दक्षिण चीन सागर में जो है चीन दावा कर रहा है, पूरे दक्षिण चीन सागर पे चीन दावा कर रहा है कि ये पूरा एरिया ही मेरा है। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप मैप से परिचित नहीं है तो इन सब बातों को जानने के लिए हम लोग अगले क्लास से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों एक साथ एक वीडियो अपलोड करते चलेंगे और पढ़ते चलेगा अच्छे से। तो आप लोग बने रहिए। तो अगर आप सामान्य मैप से परिचित नहीं है तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, और लास्ट में जाके आपको इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ना हो तो उस समय भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना ऐसे ही अपलोड कर दिया जाए जिसमें केवल सामान्य मैप से परिचित करा दें, ताकि आप लोगों को जो आगे है वो कभी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ रहे हैं तो नहीं प्रॉब्लम होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और हम देखते हैं सामान्य मैप क्या है। सामान्य मैप में देखते मैंने वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड मैप में आखिर कौन क्या चीज कहाँ है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको किसी भी चीज को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप देखिएगा वीडियो को, आप देख के आपको सारी बातें याद हो जाएगी। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए और सोचने का प्रयास करिए। अगर आपके घर में मैप है तो आप थोड़ी सी उसको भी देखते रहिएगा हमेशा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे सामने ही मैप है, लाइक हम बचपन में आप देखे हुए कि हम लोग पूजा वूजा करते थे तो हमारे सामने ही कोई मूर्ति लगा है या फिर कोई भी चीज लगा हो, हम हनुमान चालीसा को यूं ही रट जाते थे। लेकिन अगर उसी में से एक शब्द उठा के पूछ दिया जाए कि इसका मीनिंग बता दो तो शायद हम लोग नहीं बता पाते। लेकिन हनुमान चालीसा हम लोग एक सांस मतलब बिना सांस, आप समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऐसे ही पढ़ जाते थे। तो वही होता है दोस्तों, हमारे सामने मैप लगा हो, हमारे सामने हर चीज हो, लेकिन हम कभी उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन बनाते ही नहीं कि इसमें आखिर है क्या। और छोटी छोटी बातें आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कोई बड़ा 30 मार्क वाला बातें नहीं पूछी जा रही, छोटी छोटी बातों को पूछा जा रहा हो, उसी बात पे हम लोग ध्यान नहीं देते। हम वही प्रयास करें कि हर बातों को, हर छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख के चलेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से कोई भी एग्जाम हो, किसी प्रकार से क्वेश्चन है तो हम लोग उसको हैंडल कर सकें, हम लोग उसको सॉल्व कर सकें और हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पहले सामान्य मैप के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हो कि पूरे ग्लोब पे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ठीक है दोस्त, तो पहले हम इन महासागर महाद्वीपों के नाम जान लेते हैं, साथ ही इनका कर्म भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम 7 महाद्वीप आपको जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, एक आप देख सकते हैं कि ये है एशिया महाद्वीप, ये लिखा गया है एशिया महाद्वीप। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हम
हम इनका कर्व के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे, ऐसे ही मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पहले एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एक नीचे है, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा था दोस्तों, इसलिए ये बन नहीं पाया, लेकिन मैंने नीचे इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं आप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। अगला देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। इस तरह से हो गए 7 महाद्वीप और 5 महासागर आप देख सकते हैं। एक है ये उत्तरी पोल पे, नॉर्थ पोल पे है, कौन सा, आर्कटिक महासागर। दूसरा मैंने दिखाने का प्रयास किया, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, तो अटलांटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर का ही एक भाग इधर है। जैसे दोस्तों ये तो 2D फिगर में आप देखते हैं, ग्लोब हमारा ऐसे है, तो अगर आप इस फिगर को ऐसे मोड़ेंगे, बोर्ड को अगर आप चाहे कैसे मोड़े हम, ये दोनों एक पीछे जाके सट जाता है, यानी कि ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर दोनों एक ही है ग्लोब पे आप देखेंगे तो, इसलिए दोनों तरफ दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इस फिगर को 2D में दिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, जैसे आप देख रहे हैं, तो एक हिंद महासागर, एक प्रशांत महासागर, 2 आर्कटिक महासागर, 3 अटलांटिक महासागर, 4 इस प्रकार, चौथा और 5वां ये है हमारा क्या, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इसको अंटार्कटिक महासागर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने देखा 5 महासागर और 7 महाद्वीपों के नाम। अब इनको कर्व से देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ठीक है दोस्तों। आइए इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों को देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो क्या है, एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। तो 1 नंबर एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। 2 नंबर पे है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। 3 नंबर पे है जो आप देख सकते हैं, 3 नंबर पे कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा 2 महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 3 नंबर पे कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 4 नंबर पे है कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 4 नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 5 नंबर पे कौन सा है, 5 नंबर पे है अंटार्कटिका महाद्वीप। 5 नंबर पे कौन सा है, अंटार्कटिका। दोस्तों यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, यहाँ पे लैब वगैरह है और कुछ नहीं है, बर्फ का एक टीला है। तो 5 नंबर पे कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। 6 नंबर पे है यूरोप महाद्वीप। 6 नंबर पे कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। और 7 नंबर पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस तरह से 7 को ये है। हम सब महासागर जो है उनका कर्व देख लेते हैं। महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर। दोस्तों कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। 2 नंबर पे है अटलांटिक महासागर, जैसा कि मैंने इसका कर्व दे दिया है यहाँ पे, प्रशांत महासागर की इसी का हिस्सा इधर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से है क्या, प्रशांत महासागर 1 नंबर। 2 नंबर पे अटलांटिक महासागर, कौन सा, अटलांटिक महासागर। 3 नंबर पे जो है दोस्तों, 3 नंबर पे हमारा कौन सा, जो हमारे देश के नाम पे है वो क्या है, तो हिंद महासागर। 3 नंबर पे हमारा क्या है, हिंद महासागर। 4 नंबर पे आप जो देख सकते हैं, 4 नंबर पे है ये दोस्तों, यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा, अंटार्कटिका महासागर भी है, अंटार्कटिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महासागर भी है। तो अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर 4 नंबर पे है। और 5 नंबर पे जो है वो क्या है, आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 5 महासागर का नाम और 7 महाद्वीपों का नाम आपने देख लिया। अब आइए हम देखते हैं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जो जल संधि है उनको देखते हैं। साथ ही ये देखेंगे कि हम वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ते समय वर्ल्ड मैप का कहाँ महत्व हम देखेंगे, उसको भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये सामान्य मैप को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देके, और फिर हम इसको वीडियो को जल्दी एंड कर देते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं जैसे कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोल है, हमने इस पे 2D फिगर बनाया हुआ है, इसलिए आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है प्रशांत महासागर एक इधर और एक इधर भी है। तो इस पे दोस्तों हम लोग काल्पनिक वृत्त खींची गई है। और ये देखिए आप, इससे क्या हम इसको ज्योग्राफी में बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ये क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है। इस सब बातों को हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे केवल आपको हम एक छोटा सा झलक दिखला रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे जो विषुवत रेखा है, सबसे लंबी पृथ्वी पे रेखा है, तो विषुवत रेखा है जिसको हम जो दोस्तों आप जो देख रहे हैं रेखा, एक रेखा नहीं एक वृत्त है।
अब इसको ग्लोब पे जब लेके जाएगा तो एक वृत्त बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि ग्लोब हमारा गोल है। तो ये गोल एक वृत्त है, काल्पनिक वृत्त है, इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, तो विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये विषुवत वृत्त भी है, भूमध्य वृत्त भी बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 0 डिग्री से हम ऊपर जाते हैं, तो 0 डिग्री से ऊपर सब 23.5 डिग्री पे हम जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि इधर मैंने आपको लिखा हुआ है कर्क रेखा। कर्क रेखा हो गया दोस्तों। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अगर हम नीचे आ रहे हैं तो ये हमारा मकर रेखा हो गया। ये जो दोस्त आप देख रहे हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है दोस्तों। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और एक हो जाता है क्या, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हम यूपीएससी में एग्जाम कभी कभी पूछ देता है कि यूपीएससी का किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है विषुवत रेखा है वो विश्व के कितने महाद्वीपों को काटते हुए जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 महाद्वीप को काट रही है। एक एशिया महाद्वीप, एशिया के दोस्तों ये 2 ही देश से होकर गुजरती है, एक है इंडोनेशिया का छोटा सा भाग और यहाँ पे एक मालदीव देश है, छोटा सा देश, द्वीपीय देश है मालदीव, जो एशिया का ही देश है। तो ये 2 को देश से गुजरती है। एक है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा क्या है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये 3 देश से विषुवत रेखा पास करती है। ये आप देख सकते हैं ये भी 3 महाद्वीप से पास कर रही है। एक कौन सा है, एक ये अफ्रीका, सॉरी ये अफ्रीका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये भी जो मकर रेखा ये भी पास कर रही है। ये हमारा प्रशांत महासागर एशिया से पास करती है, ठीक है दोस्तों। एशिया में भारत को भी लगभग 2 भागों में बांटती हुई पास करती है। कौन सा रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश में जो कर्क रेखा गुजरती है वो किससे गुजरती है, भारत को आधा लगभग काटते हुए गुजरती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, कितनी होती है, इसको क्यों काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है, इन सारी बातों को हम लोग बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो हम केवल आपको एक झलक दिखला रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिए हम ये आप देख सकते हैं, अब इधर से हम लोग कर्म से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देख सकते हैं हमारा कनाडा हो गया। कनाडा को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, सी हो। ये अमेरिका का ही भाग है दोस्तों, ये यूएसए का ही भाग है। इसको अलास्का बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है, अलास्का। ये अलास्का है। ये हमारा क्या है, ये यूएसए है, यूएसए, ठीक है दोस्तों। यूएसए के बाद यहाँ मैक्सिको आ जाता है। फिर इसमें 6-7 और छोटा देश है। जो पतला सा आपको पट्टी दिख रहा है, पनामा हो गया, होंडुरस हो गया, ये सब जो देश है छोटा देश है यहाँ पे है। एक कैरेबियन सागर हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा देश है दोस्तों, क्यूबा नाम का। ये आप जब सिर्फ कोल्ड वार पढ़ेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखिए। क्यूबा कहाँ पे है, कैरेबियन सागर में, मैक्सिको की खाड़ी के पास। ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी हो गई। ये जो दोस्त आप देख रहे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी हो गया, कैरेबियन सागर हो गया। ये आप जो छोटे देश देख रहे हैं दोस्त, ये जो महाद्वीप के रूप में दर्शाया गया है, ये हमारा क्या है, तो वेस्ट इंडीज है दोस्तों। आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा क्रिकेट जो है एक टीम है जो क्रिकेट खेलती है, क्या, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो एक पर्टिकुलर देश का नाम है दोस्त। ये जो है ना छोटा देश है, उस सारे देशों से कुछ खिलाड़ी आते हैं और सबको मिल के एक वेस्ट इंडीज टीम बनाते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, वेस्ट इंडीज महाद्वीप जो द्वीप है छोटे वो है। ये कहाँ स्थित है दोस्त, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर कैरेबियन सागर में, मैक्सिको की खाड़ी के बगल में है। और ये हमारा मैक्सिको देश हो गया दोस्त। ये मैक्सिको देश हो गया, यूएसए हो गया, इधर पनामा है दोस्त। यहाँ ये पहले जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों जो महाद्वीप है ये स्थल एक जो है ना स्थल से सटे हुए थे। बाद में क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो है पनामा देश में, पनामा जो है यहाँ पे, पनामा से यहाँ पे एक पनामा का नहर काटा गया और इस नहर की वजह से महाद्वीप में मतलब बीच में इसको काट दिया गया, जिसकी वजह से महाद्वीप अलग हो गए हैं। और पनामा के नहर किसको मिलाती है, आप ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर को किससे है, अगर महासागर को तौर पे ले तो अटलांटिक महासागर से। ये दोनों अगर कैरेबियन सागर को किससे, प्रशांत महासागर। इस तरह से हो गया। आगे हम देखते हैं, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये हमारा कौन सा हो गया, दक्षिणी महाद्वीप। इसमें दोस्तों छोटा देश है, जैसे उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राजील हो गया, और सारे भी बहुत सारे देश है, मतलब 12-14 के आसपास देश हो गए। ये सब हम लोग जब एक महाद्वीप को लेके पढ़ेंगे तब हम लोग को बहुत अच्छे से अध्ययन करना होगा कौन सा देश है। चिल्ली हो गया, इधर चिल्ली है, ये सब सारा जो देश है
ये सब देश है। आगे हम जब देखते हैं, अब हम आते हैं इधर थोड़ा सा यूरोप महाद्वीप की साइड में। ठीक है दोस्त, यूरोप में आते हैं तो ये हमारा यूके जो आप देख रहे हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो 200 वर्षों तक हम लोग को भी गुलाम बनाकर, गुलाम का छोटा सा देश है दोस्तों, और लगभग विश्व के 51% 50% के आसपास भूमि पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी न कभी ये शासन किया है। छोटा सा देश, हम जाने हैं कि आखिर इसके पास क्या था जिसकी वजह से 50% से ज्यादा 50% के लगभग में देशों पे शासन कर लिया, गुलाम बना लिया उसको। तो इस सब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारा यूके हो गया। आगे जब आइएगा तो आप इधर ये यूरोप महाद्वीप, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सब देश जो आपका, इसको हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। इसमें 5 देश, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो देश है इसको स्कैंडिनेवियाई का द्वीप भी बोलते हैं। ये जो है इसमें 5 देश स्थित है। हम लोग जब यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे अलग से तो उसमें बहुत ही विस्तार से इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग ग्रीनलैंड बोलते हैं। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे इस पे पॉलिटिकल जो अधिकार है, पॉलिटिकल वर्चस्व, वो डेनमार्क का है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा ये बात कि पॉलिटिकल जो ग्रीनलैंड में पॉलिटिकल अधिकार, यहाँ पे डेनमार्क छोटा सा देश है उसी का अधिकार है। ये हमारा आइसलैंड है, छोटा सा देश, इसका राजधानी क्या, रेकजाविक। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तरी जो राजधानी है, उत्तरी पोल के नजदीक जो राजधानी, कौन सा राजधानी आता है, तो यही राजधानी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी वनडे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका रेकजाविक जो राजधानी है सबसे उत्तरी राजधानी, ग्लोब पे सबसे उत्तरी राजधानी किसका है, तो इसी का है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम, जैसे यूरोप में आप देख लिए, देख दोस्त क्या है ना कि यूरोप और एशिया ये दोनों स्थल से सटे हुए महाद्वीप है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको हम लोग अलग अलग एक महाद्वीप इसको बांट दिया और एशिया महाद्वीप को बांट दिया, और उसका बाउंड्री हम लोग काल्पनिक ले लेते हैं जो स्थल है। देखिए इसका बाउंड्री किस तरह से बनता है, तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कासा लिखा हुआ है, मतलब काला सागर है। ठीक है दोस्त, ये हमारा कैस्पियन सागर है, और ये यूराल पर्वत जो बड़ा सा पर्वत है, किसमें, रूस में। तो रूस का जो पर्वत है ये यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, इसको हम लोग मिलते हुए हम लोग इसको 2 भागों में बांट दिए, एक एशिया महाद्वीप और एक क्या, यूरोप महाद्वीप। दोस्तों एशिया एक ऐसा देश, सॉरी रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा क्या, मैक्सिमम हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप। इसका राजधानी जो है मॉस्को, इसका राजधानी यूरोप में आता है। दोस्तों इसका राजधानी यहाँ पे है किसका, रूस का मॉस्को। तो इसका राजधानी कहाँ आता है, यूरोप में आता है। ये हमारा जो छोटा सा आप देख रहे हैं अरल सागर हो गया, अरल सागर इसको बोलते हैं। ये यूराल पर्वत है, जो रूस का पर्वत है। ये जो देख रहे हैं आप जानते हैं कि रूस बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये जो है इसको हम लोग साइबेरिया का मैदान बोलते हैं। ये जो है साइबेरिया का मैदान बोलते हैं क्योंकि यहाँ दोस्तों बर्फ है, बहुत सारा बर्फ है, और इसको साइबेरिया का मैदान बोला जाता है। आप अगर अवेंजर्स मूवी देखे होइएगा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, उसमें इसको दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको बताया अरल पर्वत है। इस तरह से यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश है, और यही महाद्वीप है दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मार झेला है, यही महाद्वीप है। फिर भी इतना डेवलप है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हम लोग जाने हैं कि 2 वर्ल्ड वॉर को झेलने के बाद से इतना अगर सारे के सारे देश डेवलप्ड हो गए तो किस तरह से हो गए, ये सब हम बातों को अध्ययन बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा मध्य एशिया हो जाता है। ये क्या है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में जानते हैं जैसे कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश जो है मध्य एशिया में आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, मध्य एशिया दोस्तों। ठीक है, इधर हमारा जो है चीन है, ये हमारा मंगोलिया है, एम से मैं इसको दर्शा देता हूँ। ये हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया है। ठीक है दोस्त, ये हमारा प्यारा सा क्या है, इंडिया है। ये सबसे प्यारा सा इंडिया है हमारा। इसके बगल में आप जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है। इधर ये सब देश, ईरान, इराक, ये सब है। यहाँ पे देश है जो बहुत ही डेवलप कंट्री है, आपको याद होगा तो, अब सॉरी यहाँ पे तो नहीं है, इसको मैं लोकेशन यहाँ पे है, आपको याद होगा शायद, इजराइल। बहुत ही छोटा सा देश, एकदम छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही डेवलप देश है। कौन सा देश है, इजराइल। इजराइल को मैंने आपको पर्टिकुलरली इसलिए बताया कि जब हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ेंगे तो भारत के साथ इसका संबंध बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए इसको बार बार देखना होगा कि भारत और इजराइल का संबंध, इसको हम लोग बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे।
तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि इजराइल जो है यहाँ पे एक छोटा सा देश है। इसको दोस्तों हम लोग खाड़ी देश बोलते हैं। खाड़ी देश में आता है सऊदी अरब, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के लगभग बहुत सारे वहाँ पे हैं जो वहाँ काम करने जाते हैं, कमाते हैं। तो ये खाड़ी देश है। ओमान, सऊदी अरब, दुबई, सब जो देश है यहीं पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, ये हमारा एशिया हो गया। एशिया में छोटा सा देश श्रीलंका है। श्रीलंका आप इधर देख सकते हैं कि आसियान जो कंट्री है, जैसे कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब देश है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, ये हमारा दक्षिण चीन सागर है जिसपे विवाद है। चीन पूरा अपना इस पे बोल रहा है कि ये मेरा है। वो EEZ का जो अनक्लोज का नियम है उसको तोड़ते हुए बोल रहा है कि ये पूरा जो दक्षिण चीन सागर है इस पे मेरा अधिकार है, इसमें मैं उसमें हालांकि अभी कई कृत्रिम जो क्या द्वीप होता है उसका भी निर्माण कर दिया है। आप एक के देख रहे होगे, के क्या है तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। ठीक है दोस्त, ये सब रूसी है। और ये जो है अब मैंने इसको खुला छोड़ा हो, ये जाके किससे मिल जाता है, अलास्का के पास मिल जाता है। ठीक है दोस्त, अब ग्लोब कैसे घुमाइएगा तो ये मिल जाता है। ये हमारा जापान है। अब जैसे जानते हैं जापान द्वीपीय कंट्री है, इसमें मुख्य तो 3 द्वीप है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सा द्वीप है, क्या क्या हो। जब हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जापान हो गया। आगे आप जो द्वीपीय कंट्री देख रहे हैं ना, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लगभग दोस्तों 12,000 द्वीप से मिलकर बना है। छोटा छोटा द्वीप है, लेकिन मुख्यतः इसमें 3 द्वीप है जो बड़ा बड़ा 3 द्वीप है जिसमें इंडोनेशिया स्थित है। आप ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये हो गया। और अफ्रीका में आते हैं दोस्तों। अफ्रीका में आते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। आप जैसे कि जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप थोड़ा सा अभी अंडर डेवलप है, अभी डेवलप हुआ नहीं है अभी। मतलब वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से जो महाद्वीप है इसके पीछे का रीजन भी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे गरीबी है तो क्यों है, यहाँ के लोग अभी डेवलप नहीं कर पाए तो क्या कारण है कि डेवलप नहीं कर पाए। यहाँ पे आदिवासियों की संख्या, जो जंगल है, ये सब बहुत ज्यादा है अभी भी। तो इस सब बातों को हम बहुत विस्तार से अध्ययन करें। लेकिन एक बात आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में याद रखिएगा कि विश्व का जो एक ही महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन तीनों रेखाएं, तो क्या विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये एक ही महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं क्या होती है, गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्त, अब आते हैं, देखते हैं। ये भूमध्य सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इटली है, तो ये भूमध्य सागर हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पुर्तगाल है, यहाँ पे पुर्तगाल देश है। ठीक है, यहाँ पे स्पेन है, पुर्तगाल है। यहाँ पे जिब्राल्टर छोटा सा जगह है जिब्राल्टर नाम का, जिसपे आज भी ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है दोस्त, और जिब्राल्टर जल संधि यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहीं पे जिब्राल्टर जल संधि है। हम बता रहे हैं जिब्राल्टर जल संधि जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं छोटा सा, ये हमारा लाल सागर हो गया। लाल सागर जो खाड़ी देश और क्या अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। दोस्तों पहले जो था व्यापार करने के लिए, जैसे अगर यूके से कोई पोर्ट आ रहा है, कोई जहाज आ रहा है, शिप आ रहा है, तो इसको इस तरह से घूम के आना पड़ता था। यहाँ से अगर निकले तो अटलांटिक महासागर होते अफ्रीका महाद्वीप को घूम के आकर और तब भारत आना पड़ता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब गांधी जी का जन्म होता है तो उसी समय के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से एक नहर बनाया। ठीक है, आप जैसे कि जानते होंगे कौन सा नहर की मैं बात कर रहा हूँ, स्वेज नहर। इसको काट कर और नहर बनाया गया और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया। तो जो पहले व्यापार इधर से घूम के आना पड़ता था, अब वो सीधे यहाँ से भारत से जाके लाल सागर होते हुए स्वेज नहर से कहाँ चला जाता, भूमध्य सागर होते हुए अपने यहाँ चला। तो व्यापार बहुत ही आसान हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जो है किस देश में है दोस्तों, किस देश में है स्वेज नहर, आपको मिस्र में है। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे कि मिस्र ने जब इसका राष्ट्रीयकरण करता है तो कैसे फिर एक छोटा सा वार हो जाता है जिसमें ब्रिटेन, इजराइल और फ्रांस ने, यही शायद 3 देश है, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन शायद यही 3 देश है जिन्होंने मिलकर मिस्र पे हमला करते हैं। फिर ऐसा लगता है कि एक और वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो इस सब बातों को हम लोग आइए जब पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण होते समय क्या स्थिति बन गई थी विश्व में। फिर सब महत्वपूर्ण देश जैसे यूएसए वगैरह हो गया, वहाँ के इन लोगों को समझाया, बताया कि आप गलत कर रहे हैं। जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इजराइल हो गया कि आप गलत कर रहे हैं।
उसी की भूमि में तो उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। फिर शांत हुआ पूरा विश्व। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप हो गया दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए ये अफ्रीका हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास है नहीं दोस्त। ऑस्ट्रेलिया जानते हैं एक देश ही है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक न्यूजीलैंड छोटा सा देश है। आप क्रिकेट देखते हो तो आपको न्यूजीलैंड के बारे में पता होगा। तो न्यूजीलैंड छोटा सा देश है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसपे जीवन संभव तो नहीं है, लेकिन वहां पे लैब वगैरह बहुत सारा है। भारत का भी लैब है, हर देश अपना लैब वहां पे चलाता है जिसपे प्रयोग परीक्षण किया जाता है। जिसमें इस तरह से आप लोगों ने सामान्य मैप से परिचित हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम दोस्तों इतिहास में लेके चलते हैं। तो इतिहास में लेके क्या चलते हैं दोस्त, पुनर्जागरण के समय हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत एक टॉपिक है पुनर्जागरण का। तो पुनर्जागरण के समय जब पुनर्जागरण का समय माना जाता है 14वीं से 16वीं शताब्दी। हालांकि इसका जो जिक्र है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन सामान्यतः आप मान सकते हैं 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। तो पुनर्जागरण काल में जब धर्म युद्ध होता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग थे रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का पूर्वी राजधानी जो था वो कुस्तुनतुनिया था। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य का पूर्वी जो राजधानी था वो कहाँ था, कुस्तुनतुनिया। पश्चिमी राजधानी था वो कहाँ था, वो रोम में था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी राजधानी रोम में था और पूर्वी राजधानी कहाँ था, कुस्तुनतुनिया। तो जब धर्म युद्ध हुआ तो इस्लाम उसमें विजयी हुआ और ईसाईयत की हार हुई। तो इस्लाम ने क्या किया, वो पूर्वी जो ये भूमध्य सागरीय मार्ग था, तो कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम का नियंत्रण हुआ। और इस्लाम पे जब कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का नियंत्रण हुआ तो इस्लाम ने जो है ईसाई लोगों को, जैसे आप जानते हैं कि इधर क्या पुर्तगाल है, जर्मनी है, ये सब जो देश है, स्पेन है, ब्रिटेन है, ये सब ईसाईयत देश था। ईसाईयत आज भी है। तो इस तरह से जब रोमन साम्राज्य का पूर्वी राजधानी जो कुस्तुनतुनिया पे इस्लाम का नियंत्रण हुआ तो भूमध्य सागरीय मार्ग को वो लोग बाधित कर दिया। यानी कि इन लोगों ने बोला कि अब हम जो ईसाईयत कंट्री है उसको हम इस रास्ते से पास नहीं होने देंगे, इस रास्ते से व्यापार नहीं करने देंगे। तो उसी समय आप जैसे कि जानते हैं 1498 के आसपास वास्को डी गामा भारत आता है। तो ये उसी समय की बात है जब इस भूमध्य सागरीय मार्ग बाधित होता है। तब ये लोग नई नई मार्गों का खोजने के लिए निकलते हैं। और उसी में एक निकलता है कौन, कोलंबस, जो अमेरिका चला जाता है। और उसी में जो पुर्तगाली नाविक था क्या, वास्को डी गामा, वो आप देख सकते हैं कि वो जो है वो इस रास्ते से यहाँ पुर्तगाल है और इधर से व्यापार होता था। इस रास्ते से सारे जो देश है, अरब के देश है, सब देशों से व्यापार हो जाता था। लेकिन अब जो है ये वाला मार्ग जब बाधित हो गया तो अब ये इस रास्ते से चलना स्टार्ट किया। और इधर से होते हुए ये जो केप ऑफ गुड होप है यहाँ पे, इसे आप जानते हैं, इसको उत्तम आशा अंतरिक्ष बोलते हैं। यहाँ से होते हुए और ये कहाँ आता है, ये सीधे भारत आता है। ठीक है दोस्तों, जो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, वास्को डी गामा। ठीक है, तो अब ये वाला मार्ग हमारा क्या है, बहुत दिनों तक चला। बाद में जब मैंने बोला था कि ये सुएज नहर का निर्माण हुआ, तब जाके ये वाला मार्ग फिर से खुला। लेकिन ये वाला मार्ग जो है बहुत दिनों तक चला है। ठीक है दोस्तों, इसी से व्यापार होता था। हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते कि बहुत ज्यादा दूरी है इस मार्ग का, लेकिन क्या, क्योंकि ये वाला जो मार्ग बाधित हो गया था तो इस तरह से हम लोग जो है ये वाला मार्ग से व्यापार ब्रिटेन करता था भारत के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लगभग ये जान लिए कि वर्ल्ड मैप क्या है, किस तरह से। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, इसलिए मैं वीडियो को बहुत जल्दी एंड करना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़ी बहुत तो इस सबसे परिचित हो चुके हैं अब। तो आप एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। एशिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के बाद से आता है अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका के बाद से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके बाद से आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर आता है क्या, ये छठे नंबर पे यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्त, फिर 5 महासागरों का नाम देख लिए, ये मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया, इंडिया, इस तरह से आप देख लिए, श्रीलंका, सारी बात देशों को मैं आपको लगभग दिखा दिया है। अब हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्या, अगले वीडियो से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय इन सब बातों को याद रखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको ध्यान से 1 बार 2 बार देखिए, जब तक आप इसको पूरे ढंग तरीके से आपके दिमाग में न बैठ जाए। जैसे कि अगर मैं बोलूं प्रशांत महासागर, तो आपको होना चाहिए एक प्रशांत महासागर का 2 हिस्सा। अगर हम लोग 2D फिगर में बनाए तो मिलता है। हम उत्तरी अमेरिका बोल दे तो उत्तरी अमेरिका में आपको मैं जैसे ही बोलूं आपके दिमाग में आ जाए कनाडा, USA,
मैक्सिको, ठीक है, ये सब देश जो है उत्तरी अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश है ये सब आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर मैं आपको भूमध्य सागर बोल दूं तो आपको आ जाना चाहिए कि इसके बगल में कौन सा नहर है, स्वेज नहर है, और इसके जो ऊपर है उत्तर में है वो यूरोप महाद्वीप और दक्षिण में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए और इसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, मैं यूराल पर्वत बोल दूं, यूराल पर्वत का नाम जैसे ही सुने तो आपको ये समझ में आ जाए, या आपको आपके दिमाग में इमेज बनने लगे क्योंकि यूराल पर्वत जो है ये एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, पिछले साल यूपीएससी का क्वेश्चन था, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि 5 देश का नाम दे दिया था और बोल दिया था कि काला सागर से बाउंड्री बनाने वाले जो भी देश है उनको मिलाइए। अब आप सोचिए दोस्तों कितना कॉमन सवाल है कि काला सागर से बाउंड्री बनाने वाले देशों को मिलाइए। अगर आप इसको ध्यान से मैप नहीं देखे तो ये क्वेश्चन को आप कभी नहीं कर पाए, और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप मैप देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए अब मैं वीडियो पे ये रहते कि एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, तो वो चीज ये है कि हम लोग जब IR पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं अभी आपको उससे परिचित करा दे रहा हूँ 1-2 शब्द से। IR पढ़ेंगे तो उसमें एक दो शब्द आएगा जैसे कि दक्षिण संवाद हो गया या उत्तर दक्षिण संवाद हो गया। तो दोस्तों आपको याद रखना हो, उस समय भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। दक्षिण संवाद कहने का मतलब और उत्तर दक्षिण संवाद कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विषुवत है, विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो पृथ्वी के एक दक्षिण, जैसे कि ये विषुवत वृत्त होगा, इसके दक्षिण में ये वाला भाग आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, और उत्तर में जो है इसके दक्षिण में ये वाला भाग और उत्तर में ये वाला भाग। दोस्तों मैक्सिमम जो स्थल है वो क्या विषुवत वृत्त के उत्तर में ही है, जिसमें भारत भी हमारा आ जाता है, ये भारत के उत्तर में ही है। तो इस तरह से अब हम जब कहेंगे कि दक्षिण संवाद, तो दक्षिण संवाद का मतलब IR में इससे लिया जाता है कि ये जो देश है, जैसे कि ये भी डेवलपिंग कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड का। जैसे कि दोस्तों आजकल दुनिया में, जैसे कि मैं थोड़ा सा और आपको परिचित करा दे रहा हूँ, एक फर्स्ट वर्ल्ड मतलब पूंजीवाद, ठीक है दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड मतलब साम्यवाद, थर्ड वर्ल्ड जो गरीब देश है, जो 1947 के आसपास, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उसी समय जितने भी देश आजाद हुए उनको थर्ड वर्ल्ड में रखा गया। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम लोग पढ़े तो उस समय थर्ड वर्ल्ड क्या है बहुत ही अच्छे से। आजकल दोस्तों एक फोर्थ वर्ल्ड का भी ट्रेंडिंग चल गया है। फोर्थ वर्ल्ड मतलब जो एकदम गरीब जो देश है उसको फोर्थ वर्ल्ड कहा जाता है, चौथी दुनिया बोला जाता है। तो पहली दुनिया पूंजीवाद, दूसरी दुनिया साम्यवाद, तीसरी दुनिया जो गुट निरपेक्ष के देश थे उसको बोल दिया गया जो आजाद हुए 1950 के आसपास, जो जितने भी देश आजाद हो रहे हैं उनको क्या बोल दिया गया तीसरी दुनिया। चौथी दुनिया जो एकदम गरीब, आज भी गरीब देश है, उनको बोल दिया गया चौथी दुनिया। लगभग मैक्सिमम देश कहाँ से है चौथी दुनिया का, अगर हम बोले तो अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस तरह से हम लोग कहाँ थे दक्षिण संवाद। तो दक्षिण संवाद कहने का मतलब जो है दक्षिण और संवाद में IR में कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये जो डेवलपिंग कंट्री है, ये जो देश है, ये आपस में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो देश है आपस में बातचीत करेगा, आपस में व्यापार समझौता करेंगे, आपस में टैरिफ से रिलेटेड कोई समझौता करेंगे, ये सब देश। अगर मैं उत्तर दक्षिण संवाद की बात करूं तो उत्तर दक्षिण का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा उत्तर में जितने भी देश है लगभग डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। विकसित देश का नहीं, जैसे कि आप अमेरिका देख सकते हैं, कनाडा देख सकते हैं, यूरोप का सारा देश देख सकते हैं, इधर चीन देख सकते हैं, इधर रूस देख सकते हैं, इधर खाड़ी देश देख सकते हैं। खाड़ी देश के पास से आप इधर आ जाए तो इधर सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, हालांकि 2-3-4 देश है आसियान का भी जो एकदम गरीब देश है, लेकिन इसमें से सिंगापुर को ले लीजिए आप, ये सब जो देश है बहुत, जापान हो गया, कोरिया हो गया, सब डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है। तो इस तरह से जो है हम जब दक्षिण और उत्तर संवाद की बात करें तो उत्तर का मतलब क्या विकसित देश और दक्षिण का मतलब विकासशील देश। तो आप इस 2 वर्ड को ध्यान रखिएगा, दक्षिण संवाद और क्या उत्तर दक्षिण संवाद। इस तरह से आप जो 2 वर्ड है ये आप इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। उत्तर कहने का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है और दक्षिण कहने का मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है। तो इस तरह से ये हुआ। अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत लाभ उठा पाइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते समय। तो आइए अब हम चलते हैं और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई एक वीडियो लेकर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। ठीक।